राजेश रोकड़े हमारे साथ बने हुए हैं, जीजीसी के चेयरमैन। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव पर ही आपकी एक राय। बहुत कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, लेकिन एक चीज क्लियर है, आज के प्राइस एक्शन से स्पेशली इतने स्ट्रांग रनअप के बाद, लगातार रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद आज एक डिप मिला, लेकिन डिप पे भी पाएंगे मर्ज हुई। कैसे देखते हैं आप इस प्राइस मूवमेंट को? सभी को नमस्ते। देखिए, ये डीप कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं है। हमने पहले भी इसे एक अनुमान लगाया था कि 10% तक के भी अगर डीप आता है तब भी गोल्ड और सिल्वर दोनों काफी मजबूत है। अभी 1% डीप, इट इज नॉट अ मच मोर डीप। ये करेक्शन मार्केट में दिन भर होते ही रहते हैं, और जब कभी भी करेक्शंस होते हैं तो ये समझने का है कि ये एक हेल्दी मार्केट है, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्रैश और करेक्शन, ये दो वर्ड समझना बहुत जरूरी है। अभी जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने अपने हर रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते नए रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इससे आने वाले दिनों में परिस्थितियां और ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बुलिश ही है। अगर गोल्ड जिस तरीके से 1.5 लाख क्रॉस कर चुका था और सिल्वर भी 3 लाख क्रॉस कर चुका, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का बाइंग पोजीशन अभी भी इंटरेस्टेड है। और निरंतर जो रेट बढ़ रहे हैं, तब हमें हर बार ये लगता है कि रेट अब थोड़ा सा करेक्शन बड़ा आएगा, अभी करेक्शन बड़ा आएगा। लेकिन मतलब 1 लाख का गोल्ड था, सिल्वर 2 लाख हो गई थी, तब भी हम ये सोच रहे थे कि एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा 10% नीचे अगर चले भी जाता है गोल्ड, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 25% से 30% अभी भी गोल्ड अपसाइड जाने की संभावना है। यानी फंडामेंटल्स तो वैसे भी कुछ बदले नहीं है बहुत खास, राजेश जी। तो यहाँ पर अब एक चीज जानना चाहेंगे, इनफैक्ट 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपका यहाँ पर। पहला तो ये कि यहाँ से और कितना अपसाइड आप देख रहे हैं, हालांकि जिस तरीके का मोमेंटम 2025 में रहा है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन 2026 के स्टार्ट से रहा है, प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से? कहां तक अपसाइड आप देख रहे हैं? नियर टर्म में डिप मिला तो वो कहां तक रह सकता है? और अभी भी आपको ये दोनों कमोडिटीज, दोनों बुलियंस कंफर्ट दे रहे हैं नई एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी? देखिए, गोल्ड में मेरा मतलब एंट्री लेवल तो मैं कहूंगा कि जो भी डीप आते हैं वो एंट्री लेवल ही बनती है। और एक साथ बाइंग ना करते हुए मेरा सबको यही सुझाव रहेगा कि इसे एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सोचता है और कोई भी अगर इस रेट में भी अगर वो आना चाहता है, तो उसने थोड़ा सा सतर्कता से इस रेट के अंदर एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं 15 जनवरी से आज तक की अगर मैं स्थिति देखता हूँ, तो इंटरनेशनली डॉलर की कमजोरी, ब्याज दर कट की उम्मीद, जो फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसकी फेड रेट जो अपेक्षित है वो साल भर में 3 बार रेट कट के अनुमान है। युद्ध तनाव, ईटीएफ बाइंग, सिल्वर की सप्लाई डेफिसिट, ये सब वजह से जितनी भी है ना, ये चांदी और सोने को काफी ऊपर लेके जा रही है। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि एक पूरे वर्ल्ड में आज से 4 से 5 साल पहले जो फॉरेन रिजर्व रहता था, वो फॉरेन रिजर्व 80% तक के रखते थे डॉलर में, जो कि एक रिपोर्ट में मैंने ही उसको पढ़ा भी है, और मेरे एक जो करीबी है उन्होंने इसे कंफर्म भी किया है कि ये जो रिजर्व है वो 52% तक के नीचे आ गया। और मतलब जो 28% जो डॉलर की कमी अपना लोगों ने कम किया, वो सेफ हेवन करके गोल्ड में स्पेशली गया। सिल्वर का तो 100% जिस तरीके से इंडस्ट्रियल यूज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इस वजह से सिल्वर भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, रेशो में भी आज से कुछ साल पहले आप देखेंगे तो 50 का ही रेशो रहता था गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद रेशो 80 तक के चले गया था, 80-85 तक के चले गया था, और रेशो अभी फिर से 50 तक आ रहा है। तो ये कंफर्टेबल लेवल है, और हर डिप में बाइंग करनी चाहिए, यही मेरा सुझाव है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन और आपसे राजेश जी, फिजिकल मार्केट में क्या हाल है इस उथल पुथल के बीच में? देखिए, फिजिकल मार्केट में भी दोनों टाइप के कस्टमर अभी अवेलेबल है। एक कस्टमर जिनका एक ये था कि ये रेट बहुत बढ़ गया है, इस कारण अभी हम बाइंग नहीं कर पाएंगे, या फिर ये सोच रहे हैं कि ये बढ़ गया है तो अभी शायद हमारा बजट थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो जिन लोगों का बजट अगर मानिए कि 50 ग्राम खरीदना था, तो वो अपनी लाइट वेट ज्वेलरी 40 ग्राम खरीदते हैं, 30 ग्राम खरीदते हैं, और ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में
22 कैरेट को 18 कैरेट भी हॉलमार्क होती है, 9 कैरेट तक के हॉलमार्किंग अवेलेबल है। तो कैरेटेज में थोड़ा सा लोगों ने अपना सैक्रिफाइस कर लिया है। और इसके साथ ही दूसरे कस्टमर ऐसे भी इसमें ऐड ऑन हुए हैं, स्पेशली जेंजिस भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जेंजिस के जो जिन्होंने अभी अभी जॉब पकड़ी है या जिनका अभी अर्निंग बढ़ गया है, वो लोग पहले नॉर्मली ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे, तो वो भी अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ एज अ सेविंग करके अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे भी है जिनका पॉकेट पहले डीप पॉकेट था, और बावजूद वो थोड़ा सा कम खरीदते थे, उन्हें लगता था कि ये कोई ज्यादा खरीद के करना क्या है, तो वो एक क्लास भी अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो 40 ग्राम जिसका बजट है वो अभी 50 ग्राम खरीद रहा है, ये सोचता है कि इसे बहाने मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसे इंपोर्ट की फिगर के साथ भी अगर टैली करता हूं, तो लास्ट ईयर 2024 में 812 टन इंपोर्ट हुआ था, जो कि 2025 में कुछ 700 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है। तो मोटा मोटा अगर एक टैली देखता हूं तो एक 100 टन की अगर कमी है बावजूद, लेकिन रेट अगर देखता हूं तो डबल के आसपास बढ़े हैं। तो ओवरऑल मार्केट में काफी लोगों की इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश जी, हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए। हमारे साथ अब कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर सीईओ क्षितिज महाजन भी मौजूद हैं। क्षितिज, इनफैक्ट जिस तरीके का पैनिक हमने देखा गोल्ड सिल्वर में एमसीएक्स पर या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, अब आप प्राइस एक्शन देखिए। एक समय में जहां 20-21% तक की गिरावट हम ईटीएफ्स में देख रहे थे, अब वो सिर्फ घटकर 8-9% तक रह गई है। एमसीएक्स पर सिल्वर के प्राइसेस 4% डिप पर थे, अब फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बावजूद जहां पर कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा कम हो रहा था, वो एटलीस्ट आज के प्राइस बिहेवियर में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यानी हर डिप पे बाइंग इमर्ज हो रही है। आप कैसे देखते हैं आज के इस रिएक्शन को, इस रिकवरी को, फिर चाहे वो सिल्वर ईटीएफ्स की हो या फिर प्राइस हो? वेल दीपाली, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, आप सिल्वर और गोल्ड में एक चीज इंटरेस्टिंग हुई है। कल का अगर आप प्राइस देखेंगे तो एमसीएक्स जो है वो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था आपका ग्लोबल एक्सचेंज एंड कहीं ना कहीं एक जो वो फोमो वाला एक सिनेरियो है वो काफी क्लाइंट्स में मर्ज कर रहा है। हर क्लाइंट एमसीएक्स में अकाउंट खोल के कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू नहीं ट्रेड कर रहा है। ईटीएफ एक बेटर रूट है जिसके थ्रू लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इन, एंड आई थिंक वो थोड़ा स्केरी भी है। मुझे तो लग रहा है दैट आप इवेंचुअली कहीं कुछ देखिए, इस एसेट का कोई अंडरलाइन कुछ भी ग्रोथ नहीं है। इट्स गोल्ड इज यूज्ड एज ए हेज, सिल्वर का जो है इंडस्ट्रियल यूसेज है। एंड आज अगर बैटरी का कॉस्ट अगर देखते हैं, अगर इस प्राइस पे सिल्वर ट्रेड करता रहेगा तो वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा। दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट विद सिल्वर। तो आई हैव अ फीलिंग कि दैट ये अभी इस समय जो है, जब भी किसी को कुछ डिप दिखता है उन्हें लगता है कि जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लेट्स कम एंड बाय। एंड वही चीज ईटीएफ्स में भी हो रही है। सो कल का नैप जो था वो इनफैक्ट ईटीएफ का कम था, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज लेस प्राइस एंड मूवमेंट एक्शन इन ईटीएफ, क्योंकि वहां पे डिमांड कम थी। काफी लोगों ने बुक भी किया जिन्होंने बहुत पहले लिया था, बट जैसे डिप हुआ दोबारा बाइंग आ गई है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है दैट गोल्ड इज अ गुड हेज एज एसेट क्लास, और वहां पे पॉसिबिलिटी है दैट ये स्टेबल एक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे। पर सिल्वर को लेके वन हैज टू बी वॉचफुल व्हाइल गेटिंग इनटू इट। ओके अच्छा क्षितिज, फ्लोज काफ़ी कमेंडेबल रहे हैं। आप पिछले 7-8 महीने के आंकड़े अगर आप देख लें, इंटरेस्टिंग ये है कि आप रनअप भले ही हमने सिल्वर में ज़्यादा देखा है, लेकिन फ्लोज जो रहे हैं ईटीएफ में, जो ग्रोथ रही है फ्लोज की, वो गोल्ड ईटीएफ्स में ज़्यादा रही है। अब आपसे समझना ये चाहेंगे कि आपका सजेशन क्या है उन इन्वेस्टर्स को, उन व्यूअर्स को जो अभी भी साइडलाइंस पर थे, नई एंट्री के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर को लेकर इस समय, या फिर गोल्ड ईटीएफ में निवेश को लेकर, या फिर गोल्ड सिल्वर जो कंबाइंड ईटीएफ आते हैं उनको लेकर, और दूसरी तरफ एक वो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी अच्छे मुनाफे पर है, उनके लिए सजेशन क्या है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपाली। ये पहले जो नए इन्वेस्टर्स उनकी बात करता हूँ, आप पहले अपना एक एसेट लोकेशन डिफाइन कीजिए एज पर योर रिस्क एपेटाइट। मान लीजिए आपने कह दिया 70% मेरा इक्विटी में रहेगा, 20% मेरा फिक्स इनकम में रहेगा। जो 10% है, हम हमेशा बोलते हैं 7 से 10% आप गोल्ड और सिल्वर में रखिए। जो आज वैल्यूएशन पे जिस प्राइस पे गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ, आप आजकल म्यूचुअल फंड्स में बहुत ऐसे ईटीएफ्स हैं दीपाली, जहां पे आप गोल्ड और सिल्वर दोनों एक साथ ले सकते हैं। मान लीजिए
वहां पे फंड मैनेजर कॉल लेता है कि कितना गोल्ड रखना है, कितना सिल्वर रखना है, रादर देन आप अपने एंड पे करें कि मैं इतना गोल्ड लूं, 70% गोल्ड लूं या 30% सिल्वर लूं, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। एंड आई थिंक वो उसी का जॉब होना चाहिए। सो आप पहले तो बिल्कुल आप एलोकेशन लेना शुरू करें, पर इसको स्टैगर वे में करें और एक कॉम्बिनेशन फंड के थ्रू करें रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ। बिकॉज बहुत प्राइसेस बहुत बड़े हुए हैं, नॉट दैट कि इसके ऊपर नहीं जा सकते, पर मुझे लगता है थोड़ा सा वॉचफुल होने की जरूरत है। अगर आप पिछले 15-16 साल का रिटर्न देखते हैं दीपाली, तो 45-50,000 के आसपास गोल्ड सिल्वर था, केजी की मैं बात करता हूँ 2011 में। आज 15 साल में वो अगर 3 हुआ है तो 6 टाइम्स ही हुआ है। अब ज्यादातर एक्शन आपने सही बोला पिछले सवा साल में ही हुआ है, तो काफी हद तक हमें समझना है आप अभी रिसेंट रनअप के कारण सारा पैसा इस पर मत डालें। अपना जो 7 to 10% एलोकेशन करें वो भी आज आप स्टैगर मैनर में करें। मान लीजिए आप 100 रुपीज डालना चाहते हैं, आप इसको 12 से 14 वीकली पार्टिसिपेशन के थ्रू करें, और अगर फॉर सम रीजन ये प्राइसेस गिर जाते हैं बहुत जल्दी, कोई 15-20% का फॉल आ जाता है, तब आप इसको एक्सपेडाइट करें और इंडिविजुअल ना करके आप इसको एक कॉम्बिनेशन फंड्स के थ्रू करें। काफी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जहां पे ये कॉम्बो ईटीएफ्स हैं, जहां पे सिल्वर गोल्ड का ईटीएफ है, जहां फंड मैनेजर कॉल लेता है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे मैं मानता हूं कि अगर आपने यू गॉट लकी कि आपने बिल्कुल उससे पहले इन्वेस्ट किया था और इतना रनअप आया है, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उसमें बुक कर लेना चाहिए। पर अगर मैं होता तो ऐसा कर लेता कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता, बिकॉज इतना फास्ट रनअप है, इस तरह का रनअप सस्टेनेबल नहीं है। और आज इक्विटी अच्छे वैल्यूएशंस पे है आपकी, पिछले 1.5 साल से आपका रिटर्न नहीं बना है, तो थोड़ा एसेट एलोकेशन के हिसाब से स्विच करके पैसा इस तरफ लेके जाना चाहिए। पर अगर आपका वो जो एलोकेशन है अगर वो 5-7% ही है, तो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वेरी मच इन दैट लिमिट हो जहां पे आपने एसेट एलोकेशन जो डिसाइड किया था उसके अंदर ही आपका गोल्ड और सिल्वर है। सो तब आप होल्ड कीजिए और उसी के अंदर फर्दर एक सिप करते रहिए। चलिए, इनफैक्ट क्षितिज, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो पिछले एटलीस्ट महीने भर से तो मैंने हर शो में अपने सब एक्सपर्ट से पूछा है कि करना क्या है भाई। अब सोने चांदी में खरीदना है, मुनाफा है तो बेचना है, लेकिन कन्विंस्ड आंसर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि प्राइसेस को लेकर क्लैरिटी, प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट थैंक यू सो मच, आप शो में आए और आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिए, नए इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी और वो इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच इस शो का हिस्सा बनने के लिए।